नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 दिसंबर सोमवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी है, लेकिन सरकार की यह सुविधा अब आम अभ्यर्थियों के लिए दुविधा में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से कड़कड़ाती ठंड में हजारों अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में सरकारी लापरवाही से जहां कुछ अभ्यर्थी निर्धारित वक्त तक परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके, वहीं कुछ ने आखिरी वक्त में मजबूरन निजी बसों में सफर कर परीक्षा केंद्र पहुंचने की कोशिश की। रोडवेज की बसों में निशुल्क परिवहन की सुविधा के बाद बड़ी संख्या में छात्र निशुल्क यात्रा करना चाहते हैं। इस वजह से 52 सीटर बसों में 100 से ज़्यादा छात्र बैठ गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई, लेकिन जब छात्र बस के अंदर नहीं बैठ पाए तो कुछ ने अपनी जान जोखिम में डालकर बस की छत पर बैठ गए। ऐसे में मुफ्त यात्रा की सौगात छात्रों की जान का खतरा बनती नजर आ रही है। पाली जिले के रानी थाना क्षेत्र के इटंद्रा चारनान गांव में बच्चे की चाहत पूरी नहीं होने पर एक युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया। शादी को करीब 1.5 साल ही गुजरा था कि युवक पत्नी पर बच्चा नहीं होने का आरोप लगाकर झगड़ने लगा। घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक इटंद्रा चारनान गांव निवासी 27 वर्षीय श्रवण की शादी 1.5 साल पहले नया गांव एंदला निवासी 22 साल की कंचन से हुई थी। मृतक अहमदाबाद में कैटर्स का काम करता था। दोनों पति पत्नी करीब 10 दिन पहले ही अहमदाबाद से गांव आए थे। बच्चा नहीं होने पर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। इसके साथ नशा करने लगा। नशे में वह पत्नी से झगड़ा करता रहता था। पुलिस के अनुसार नशे में उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू जिले के सादुलपुर थाना क्षेत्र में बिजनेसमैन ने घरेलू विवाद में जहर खा लिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और घर वालों ने बिजनेसमैन को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने हिसार रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही बिजनेसमैन की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि वार्ड नंबर 9 निवासी पायल ने रिपोर्ट दी कि उसकी मां राधिका की मौत के बाद उसके पापा राजकुमार ने उसकी मासी रेणु के साथ दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद कुछ साल तो सही रहे, लेकिन फिर उसकी सौतेली मां रेणु ने पापा के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। पायल का आरोप है कि घर पर राहुल नाम का युवक काम करने के लिए आता था, जिसके साथ उसकी मां के संबंध हो गए थे। जिसके बारे में पापा को पता चला तो उन्होंने राहुल को काम से निकाल दिया। इसके बाद मेरी सौतेली मां राहुल को वापस काम पर रखने के लिए दबाव बना रही थी। बीकानेर जिले में फर्जी तरीके से शादी कराकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने दलाल और दुल्हन को गिरफ्तार किया है। प्रकरण के अनुसार मुरलीधर व्यासनगर निवासी राजकुमार पुरोहित श्रीगंगानगर की शीला शर्मा नामक युवती को 5 जुलाई को ब्याह कर लाया था। शादी की खुशी में राजकुमार ने 13 जुलाई को प्रीति भोज का आयोजन रखा, भवन आदि बुक करवा दिए, लेकिन शादी के 3 दिन बाद 8 जुलाई को शीला ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर घर से भागकर श्रीगंगानगर चली गई। ठगी का पता चलने पर राजकुमार ने नया शहर थाने में दलाल राकेश कुमार उर्फ करण ठाकुर और शीला के विरुद्ध 3 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज करवाई है। उसने आरोप लगाया कि दलाल ने शीला के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उससे शादी करवाई। शादी कराने के नाम पर 1,45,000 रुपये लिए थे। शीला उसके घर से 1.5 लाख रुपए और सोने व चांदी के जेवर लेकर भाग गई। नया शहर पुलिस ने श्रीगंगानगर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने नीम के पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि आसपुर की खेड़ा खोती गांव निवासी रमेश ने सुसाइड किया है। तड़के करीब 4 बजे वह घर से खेतों में फसलों को पानी पिलाने गया था। खेत में लगे नीम के पेड़ से फंदा लगाकर उसने सुसाइड कर लिया। जब वह वापस घर नहीं लौटा तो उसके पिता बुलाने खेत पर पहुंचे तो वह फंदे से लटका मिला। पुलिस का कहना है कि मृतक की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। उसके कोई संतान नहीं है। आत्महत्या के कारण का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अजमेर जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के सलीमाबाद रोड पर बुजुर्ग महिला की लाश मिली। महिला के सब्जी काटने वाले चाकू से गला काटा गया। खून से सना चाकू भी मौके से बरामद किया है। महिला सुबह घर से निकली थी, वापस घर नहीं पहुंची तो परिजन ने तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली। महिला के गले में लॉकेट नहीं था। ऐसे में लूट की आशंका थी, लेकिन जब तलाशी ली गई तो पैरों के चांदी के कड़े, पायजेब व जेब से कुछ रुपए मिले। ऐसे में फिलहाल लूट की आशंका की संभावना कम ही लग रही है। पुलिस ने बताया कि रलावता निवासी कमला देवी की लाश रोड के खेत में मिली थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पता चला है कि कमला किसी को उधार दिए गए पैसे लेने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।
पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के पुराना हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 में बंद मकान का ताला तोड़ चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने व नकदी लेकर फरार हो गई। पुलिस ने बताया कि पुराना हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 में रहने वाले केमिकल व्यापारी विकास जैन परिवार सहित कुंभलगढ़ घूमने गए थे। वापस लौटे तो घर के दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो तीनों अलमारी खुली मिली। पुलिस को दी रिपोर्ट में विकास जैन ने बताया कि चोर करीब 13 तोला सोने, 2 किलो चांदी के गहने तथा पौने 2 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। चोरों ने पूजा घर में रखे सोने चांदी के गहने भी नहीं छोड़े, उन्हें भी चोरी कर लिया। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के चौटन थाना अंतर्गत ढोक गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि ढोंक गांव निवासी चित्राराम अपने घर में अकेला ही था। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ पीहर गई हुई थी। घर के अंदर बने झोंपड़े में रस्सी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस को दी रिपोर्ट के मुताबिक युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। बीकानेर के भामटसर के पास हुए एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि नागौर से बीकानेर के सुजान देसर अपने परिजनों से मिलने आ रहे एक परिवार की कार भामटसर से जानवर के आगे आने से पलट गई। कार में सवार सरदारशहर निवासी हाल गढ़सीसर किशोर सिंह, नागौर निवासी राहुल, अनुराग, आशा, जसोदा की गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तुरंत पीबीएम अस्पताल के लिए रवाना किया गया, जहां रास्ते में जसोदा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आशा का पीहर सुजान देसर है, जहां वे अपने परिजनों से मिलने के लिए नागौर से रवाना हुई कि जानवर को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। सिरोही जिले के माउंट आबू शहर में नक्की मुख्य चौराहे पर स्थित पिज्जा दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। दुकान के ताले तोड़कर घुसे चोर 25 लाख का माल चोरी कर ले गए। सुबह दुकान पहुंचने पर चोरी का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि नीलकमल पीजी हाउस निवासी जस भाई की निक्की मुख्य चौराहा पर क्रश पिज्जा के नाम से दुकान है। चोर दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और दुकान से 3 ओवन, गैस के 2 सिलेंडर, 2 डीप फ्रीज, 2 मेकलाइन, 2 मशीन, 2 काउंटर, अलमारी एवं खाद्य सामग्री सहित करीब 25 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again